नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RKT बायोग्राफी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं धीरू भाई अंबानी के बारे में। आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई उनके पोते की शादी की वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनका नाम है अनंत अंबानी, और उनके बेटे मुकेश अंबानी का जलवा तो आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम धीरू भाई अंबानी के जन्म के बारे में। यूँ कहिए कि धीरज लाल हीरालाल अंबानी, और चाहे कहिए धीरू भाई अंबानी, इनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ गांव में एक सामान्य मोद बनिया परिवार में हुआ था। दोस्तों, इनके पिता का नाम हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी और माता का नाम जसोदाबेन था। उनके पिता अध्यापक थे। अपने माँ बाप के 5 संतानों में धीरू भाई अंबानी तीसरे नंबर के थे। आर्थिक तंगी के कारण इन्हें हाई स्कूल में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। दोस्तों, इनके घर में बहुत गरीबी थी। ऐसा कहा जाता है कि परिवार की आर्थिक मदद के लिए उन्होंने गिरनार के पास भजिए की एक दुकान लगाई, जो मुख्यतः यहाँ आने वाले पर्यटकों पर आश्रित थी। हालांकि कारोबार की सफलता में धीरू भाई अंबानी ने आसमान की बुलंदियों को छू लिया था। धीरू भाई अंबानी ने अपनी पहली नौकरी यमन के शहर अदन में की थी। वे वहाँ की कंपनी आबेसिस में 300 रुपये के वेतन पर एक छोटी सी नौकरी करते थे। वहीं से धीरू भाई अंबानी के मन में व्यवसाय की बारीकियां जानने के लिए उत्सुकता पैदा हुई। यहाँ से वे आबेसिस में नौकरी करते हुए एक गुजराती व्यावसायिक कंपनी में काम करने लगे, और वहाँ से उन्होंने लेखा जोखा, वित्तीय विभाग का काम और शिपिंग पेपर्स तैयार करना सीखा। धीरू भाई के मैट्रिक परीक्षा में परिणाम आने से पहले ही उनके पिता ने नौकरी के लिए उनके बड़े भाई रमणीक भाई के यहाँ अदन जाने को कहा। अब वो पासपोर्ट बनवाने राजकोट गए और उसके बाद वीज़ा भी बनवाया। अब सारी तैयारी के बाद वो मुंबई पहुँचे, जहाँ से अदन के लिए जहाज़ जाता था। जब वो जहाज पर अदन जा रहे थे, तब एक गुजराती समाचार पत्र में उनके मैट्रिक परीक्षा का नतीजा आया, जिसमें वो द्वितीय श्रेणी में पास हुए थे। 25 वर्षीय धीरू भाई अंबानी ने भारत लौटने पर 50,000 रुपये की पूंजी से रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की, और इसके लिए उन्होंने ICICI से पहला ऋण लिया। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य यार्न को आयात करना और मसालों का निर्यात करना था। धीरू भाई ने किराए के मकान से व्यापार शुरू किया था, जिसमें एक टेलीफोन, एक मेज, 3 कुर्सियां थीं। शुरुआत में उन्होंने व्यापार संभालने के लिए 2 सहायक भर्ती किए थे। 1965 में वे अपने व्यापार के साझेदार चंपकलाल दमानी ने उनके साथ साझेदारी खत्म कर दी, जिससे उनका सारा व्यापार अब वो अकेले संभालने लग गए। चूँकि धीरू भाई अंबानी भारत में एक बड़ा निवेश करने में असक्षम थे, तो मसालों और शक्कर का व्यापार रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से शुरू किया। इस व्यापार के पीछे धीरू भाई का लक्ष्य मुनाफे से ज़्यादा ध्यान न देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादों के निर्माण एवं उनकी गुणवत्ता पर था। दोस्तों, सन 1955 में जेब में 500 रुपये रखकर किस्मत आजमाने मुंबई पहुंच गए, और यहीं से शुरू हुई उनकी व्यावसायिक यात्रा। यहां से धीरू भाई अंबानी ने ऐसे कदम बढ़ाए कि फिर कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। उनका नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हुआ। 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी ने दुनिया से विदा ली। इस समय वे 62,000 करोड़ रुपए के मालिक थे। वर्तमान में उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी उनकी सफलता को संभालते हुए पिता की तरह आज इन दोनों भाइयों का भी नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यवसायियों में शुमार है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।